आराम से बैठ जा बेटा और सुन फिर से। ऑलरेडी क्वांटम नंबर पढ़ा चुके बेटा, आप लोगों को क्वांटम नंबर के ऊपर कई सारा क्वेश्चन कर चुके, याद है? हाँ सर। हाँ। अब जो करने जा रहे बेटा वो सुन फिर से। और क्वांटम नंबर कितनी बार पढ़ा है बेटा तुमको? 2 बार सर। ऑर्बिटल कितनी बार पढ़ा है? 2 बार। नहीं बेटा, एक ही बार पढ़ा है। ऑर्बिटल पिछले क्लास में पढ़ाए थे। हाँ सर। और आज फिर से दोबारा से ऑर्बिटल पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। देख, ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है बेटा, जो एक बार अगर अच्छे से पकड़ लिए बेटा तो आगे बहुत इजी हो जाएगा, बहुत काम होगा। इसकी जरूरत पड़ेगा आपको। हम देखो एक ही चीज 2 बार 3 बार पढ़ाएंगे, तब तक पढ़ाएंगे बेटा जब तक कि तुम डिक्लेयर नहीं करो कि सर सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि 4 क्वांटम नंबर एन एल एम एस, इन चारों का फंडामेंटल आपको पढ़ा चुके। सब कुछ याद है ना बेटा? जी सर। और इस पे कैसा क्वेश्चन आता है हम लोग उस पे भी बातचीत कर चुके हैं ना? हाँ सर। एक बार फिर से चलो, तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार फिर से बात करते हैं। एक बार फिर से कि अगर ये एन है, ये एल है, ये एम है और ये एस है, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1। बोलिए सेट सही है या गलत है? गलत है सर। कहाँ गलती है? सर एस में गलती है। एस में गलती, बस यही एक गलती बेटा, और कहीं नहीं। नहीं सर, क्योंकि नहीं देखो सर, और भी। एन एन का वैल्यू अगर 4 होगा तो एल का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 3 हो सकता है तो 3 है बेटा। और एल का वैल्यू जब 3 होगा तो एम का वैल्यू क्या होगा? -3, -2, 0, 1, +2, +3, सॉरी -1 है ना? तो ये 2, ये भी सही है। अब दोबारा बात करेंगे बेटा, फिर से एक बार बात बोल। ऑर्बिटल का फंडामेंटल डेफिनेशन कौन बताएगा? बोल, दोबारा फंडामेंटल से शुरू कर रहे। कौन बेटा बेटी बोलिए व्हाट इज ऑर्बिटल? सर ऑर्बिटल इज अ पार्ट ऑफ सब ऑर्बिट। खुश खुश कर गया ना गड़बड़ पे? इससे साबित होता है कि पिछले क्लास आप लोग पढ़कर नहीं आए, फिर से साबित हो गया बेटा। कोई तो बैच का इज्जत रखो। सर ऑर्बिटल इज द area Orbital where is the the probability of finding electron is area where the probability of finding electron is high, is maximum. पर आप लोग जो डेफिनेशन बोले बेटा उसमें कीवर्ड छोड़ दिए। सुन ले, फिर से बता रहे, दोबारा बता रहे, सुन ले रे गधे लोग। फंडामेंटल क्या है? ऑर्बिटल, तो ध्यान से सुनेगा। ऑर्बिटल एक 3D रीजन है। अब 3D वर्ड छोड़ दिए, यही गलत हो जाएगा। 3D कीवर्ड है बेटा। 3D छूटा कि गया हाथ से आपका डेफिनेशन? कैसा 3D रीजन है? ऐसा 3D रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। Maximum. जिस जगह पे, जिस 3D रीजन में इलेक्ट्रॉन का मिलने का चांस सबसे ज्यादा हो, उस जगह को ऑर्बिटल कहेंगे। यही था ना कंसेप्ट? हाँ फिर से बात करते रहेगा, वे चुप नहीं बैठेगा। देख बेटा लोग, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए एक ही टॉपिक को 2-2, 3-3 बार घिस घिस के पढ़ा रहे हैं। इसके बाद भी बेटा अगर आप लोग उभर के नहीं बाहर आए, आपको पता आपको क्या करना। आपके घर पे पानी का बोतल होगा, पानी का बोतल में पानी का ढक्कन होगा, ढक्कन में पानी भर और डूब के मर जा। देख फिर से बात कर रहे, बोल, अगर हम एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? तो आप बोलेगे सर 3D दिख रहा है। हाँ सर, एक्स वाई के जेड, है ना? अच्छा, पिछले क्लास में आपको ऑर्बिटल का शेप के बारे में जानकारी दिए थे। एक बार फिर से बात करते हैं। एस ऑर्बिटल का शेप का क्या था बेटा? सर spherical. स्फेरिकल सर। पी ऑर्बिटल का शेप क्या था बेटा? Dumbbell. डम्बल। डी ऑर्बिटल का शेप क्या था बेटा? Double डबल डम्बल। एफ का सर ट्रिपल डम्बल। बोल बॉस। हाँ हाँ, क्लास ले रहे हो 9:30 तक। हाँ नहीं समझे, मतलब क्या क्लास लेना नहीं समझे हम बात?
किन लोग का? अच्छा अच्छा, मतलब क्या एडमिशन के बारे में? सब तो राज देखता है ना सब, मतलब क्या वो अच्छा, मतलब 9:30 से क्लास रखने मांग रहा है। अच्छा, ट्यूसडे को 9 बजे से है। नहीं तो ठीक है, सुनना बता रहे, हम तभी आलमीन से ले रहे, सुनना बता रहे। ए बेटा लोग 1 मिनट होल्ड करो, तुम लोग 1 मिनट होल्ड करो बेटा। सर तो बेटा लोग, ऑर्बिटल का जो फंडामेंटल डेफिनेशन था वो क्या था? ऐसा it is 3 डायमेंशन जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का चांस सबसे ज्यादा है। ज्यादा होगा। ठीक है ना यहाँ तक? अब आगे की बात सुन, और डायग्राम से समझा रहे, देख ऑर्बिटल को बेटा डायग्राम के टर्म में अगर आप दिखाना चाहो ना, आपके पास 3 तरीके से दिखा सकते हो। एक है बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम, एक है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम का बाउंड्री डायग्राम, और एक है बॉक्स। उम्मीद करते ये तो आपको हम पढ़ा दिए थे, याद है ना? एक बॉक्स को हम लोग एक ऑर्बिटल कहेंगे, हाँ सर। याद है बेटा? हाँ सर। तो चलो तो थोड़ा सा एक बार और बातचीत कर ले, रिवीजन। बातचीत करेगा बेटा, हम फिर से बोल रहे इसी चीज को अलग अलग एंगल से दिखा रहे बेटा, एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से दिखाएंगे। बात करते रहना, चुप मत बैठना, रिप्लाई देना। बोल बेटा, पहला वाला डायग्राम का नाम क्या, दूसरे का नाम क्या, तीसरे का नाम क्या? सर इसका फर्स्ट वाले का एस है सर। एस क्या? एस सब ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, अच्छा ठीक है। सर सब में 2-2 होगा सर, एक एक ब्लॉक में। हाँ, नाम बोल, नाम बोल, नाम बोल। बेटा सब कोई पार्टिसिपेट करना बेटा, सीख रहे हैं ना, गलत सही कुछ पार्टिसिपेट करना। बोले P चारों का नाम क्या orbital. होगा? सर सेकंड वाला सर एस डी होगा सर, डी। एस पी सॉरी D है। पी, डी और एस। हाँ सही है? हाँ सर। हाँ, पर गलत है। सुनेगा मजे, यही सब बोले बेटा, छोटा छोटा चीज है। तुम अपने कलीग से पूछना, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में पूछना, सब फंसेगा इसमें जो तुम लोग को सिखाने जा रहे हैं। देख, ये एस क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल है या सब ऑर्बिट है? सब शेल है जैसे शेल। हाँ, तो ये सब सब शेल है ऑर्बिट। बेटा। Sub orbit. पी सब शेल है, ये डी सब शेल है, ये एफ सब शेल है। समझना बात को। ये पूरा का पूरा एस सब शेल है, ये पूरा सी सबसेट। इसके अंदर ये कौन है? ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। जहां पर इन तीनों का नाम भी दिया गया, याद करो। इसीलिए तो पहले बेटा जो पढ़ा है दोबारा पढ़ा रहे, फिर से मिलाओ, दूसरे एंगल से देखो और समझो। हाँ सर। हाँ, समझ में आ रहा? तो हाँ, पूरे सर। का खेला हो गया सब शेल, उसके अंदर एक एक स्क्वायर का खेला क्या है बेटा? ऑर्बिटल। हाँ सर। एक्स वाई चलो जेड वगैरह। कुछ सवाल पूछेंगे, फटाफट सवाल का जवाब देना, एकदम फटाफट जवाब देना, ठीक है? अगर आपसे पूछेंगे डी सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सर 10 सर। अगर आपसे पूछेंगे पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 दो। 6 सर सर। सिक्स। ओ, ये देखो फंसा ना। सर आप ऑर्बिटल बोल रहे हो, दो होगा। हाँ, ऑर्बिटल बोले। लैंग्वेज को पकड़, पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? दो। क्योंकि ऑर्बिटल बोलने का मतलब बेटा, या तो हम इसकी बात कर या इसका बात, है ना? हाँ सर। और पी सबशेल बोलेंगे तो सर 6। पूरा का 6. बात। हाँ समझ सर। रहे लैंग्वेज? जी सर। एफ ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 14। दो। सॉरी 2। दो। जी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दो सर। कितना मांग रहा है? तब से सब मांग रहा है 2-2। लो पकड़ो, जाओ, खुश हो जाओ। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है बेटा? कि ऑर्बिटल चाहे कोई भी हो, उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। लेकिन सबशेल में अगर बात करेंगे
तो S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, यही था ना? हाँ सर। याद रखने का लॉजिक क्या था? पहला 2, बाकी में 4 जोड़ते चले जाओ, हाँ सर। यही था ना? हाँ सर। अब अगर सवाल पूछेंगे, देखो कितना सारा सवाल बनेगा, बोल। F सब ऑर्बिट में, अगर आपसे पूछेंगे, सुनेगा रे गधे लोग, F सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 14 F सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल? 7 7 गिनना भाई, 1 2 3 4 5 6 सात। 7, है ना? 7। सर हाँ। डी में कितना ऑर्बिटल? 5 5। पी में कितना ऑर्बिटल? 2 3 3 एस में, 1 1 यानी ऐसी एक ऐसा मामला है बेटा जहां पर ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल सेम है। ऐसी एक ऐसा मामला है जहां पर सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल सेम है। वो समझ में आ रहा बात? हाँ सर। चलो सवाल का जवाब दो। बोल बेटा, क्या दिख रहा है? 3D इमेज 3 एक्सिस। यानी 3D देख रहे बेटा, हाँ हाँ सर। सर है ना? अब अगर जहां जहां पे बेटा हम डॉट दे रहे हैं, हर डॉट को मान लो कि वहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता था, हाँ मिलने सर। का चांस है। चांसेस तो हम लोग का फंडामेंटल डेफिनेशन बनाया गया हाँ, बेटा, सर। समझना बात को। हाँ? जो फंडामेंटल डेफिनेशन बनाया गया है, उस फंडामेंटल डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो रहा है कि वो 3D रीजन, तो ये देख, ये पूरा 3D रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस, ऑर्बिटल। 3D रीजन को क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। इसको ऑर्बिटल कहेंगे। सर किसमें सर प्रोबेबिलिटी सबसे कम था सर? 0 रुको रुको रुको, ऑर्बिटल। अब सुनो। इसी ऑर्बिटल के अगर अंदर चले जाए, इसी ऑर्बिटल के अगर अंदर चले जाए, और उस ऑर्बिटल के अंदर मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, उस जगह का नाम एंटीनोड। नोड। एंटी नोट और मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं है, तो इस जगह का नाम नोड नोड। नोड और नोड 2 तरह का, प्लेनर नोड और रेडियल नोड। प्लेनर नोड, स्फेरिकल नोड का एक और नाम रेडियल नोड। रेडियल नोड हाँ सर। प्लेनर नोड निकालने का फॉर्मूला एल। L कौन बोलेगा स्फेरिकल या रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला? n -1 n माइनस n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक रिवीजन समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर बहुत पिछला क्लास में बहुत बढ़िया। चलिए, हमारा एक लॉजिक था ना बेटा, बिल्डिंग, बिल्डिंग हाँ के सर। अंदर फ्लैट। फ्लैट फ्लैट, फ्लैट के अंदर रूम रूम। रूम के अंदर, आदमी और इस रूम में कितना आदमी रह सकता है? 2 दो। 2 और दोनों कैसे रहेगा? उल्टा ऊपर नीचे एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सर। मतलब उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ बेटा, आरएसी में है। ठीक है? हाँ सर ये देख, आपको जो हम बेटा लॉजिक दिए थे ना, देखो तो वो लॉजिक कितना परफेक्ट बैठता है कि बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर फ्लैट, फ्लैट के अंदर रूम, और रूम के अंदर दो आदमी। आदमी देख, रूम के अंदर आदमी। यस, सुन, ए उबैद, ध्यान से सुनना, कहानी उबैद का है। उबैद क्या हुआ, मेरा 25 पैसा लेकर के भाग गया। अब अगर एक सवाल तुम लोग के सामने रखते हैं कि उबैद को ढूंढने का, मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां होगा? ऑर्बिटल में सर। उबैद को ढूंढने का, तो उसके उबैद का घर में। घर भाई, उसके घर रूम में एक ऐसा जगह होगा ना, तो उबैद को अगर हम ढूंढने निकलेंगे तो बिल्डिंग में जाएंगे, उसके बिल्डिंग में फ्लैट में जाएगा, फ्लैट के अंदर जाके मिल जाएगा? नहीं, फ्लैट के नहीं, अंदर रूम कहां में। मिलेगा? रूम एकदम लॉजिक। बाथरूम में। ठीक है? हाँ सर। देखो बेटा लोग, अब एक बार फटाफट पढ़ लो।
याद है ना ये? हाँ सर, डंबल। हाँ सर। देख रहे हैं ये डायग्राम बेटा? इस अच्छा हाँ, हाँ, देखो तुम लोग का बात में हम थोड़ा सा भटक गए थे, दूसरी जगह चले गए थे बेटा। बोल, इस वक्त जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? सुन ले। इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल देख रहे हैं, सुनो सुनो, ऑर्बिटल देख रहे हैं। जहां जहां रेड डॉट दिख रहा है उस जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम देख रहे हैं। बोल तो ऑर्बिटल को ड्राइंग से कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा? 3 सर। तीन क्या तर क्या था? तीन एक तरीके। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हाँ सर, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये जो बाउंड्री। दिख रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। चाहो तो इसको 3D में कर दो, ऐसा दिखेगा बेटा ये। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जाम में बेटा नहीं ड्रॉ करते। हम लोग जानते हैं क्या करते हैं? बाउंड्री डायग्राम, बस। तो बोल क्या देखा ये? स्फेरिकल। ये एस ऑर्बिटल है बेटा। उसी तरीके से अगर बात करेंगे बेटा, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। लेकिन इस हाँ सर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब हम लोग बाउंड्री देंगे, बाउंड्री, ये इसका बाउंड्री हुआ, तो डबल हो जाएगा। ये पी ऑर्बिटल बन गया, हाँ सर, ठीक हाँ है। सर। है ना? तो अब आपको हाँ। क्या करना समझना, सुनो बेटा एक बार फिर से। पिछले क्लास में तो आपको हम सिर्फ नॉलेज दिए थे, ये सब फॉर्मूला तो दे दिए थे आप लोगों को, ये सब डिस्कस हो चुका है बेटा, देख लो, हाँ सर। है ना? हाँ सर। अच्छा सर, वो एंटीनोड ऑर्बिटल का पार्ट है। आओ, हाँ हाँ, ये देखो बेटा, अब जो चीज फिर से बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब हम लोग ऑर्बिटल का शेप कैसा दिखेगा और उसका ओरिएंटेशन, मतलब वो पोजीशन, उसका ओरिएंटेशन का मतलब समझना, यहाँ पर पोजीशन कहाँ पे होगा। आओ फिर से बात करते हैं बेटा, और इस बार पिछले क्लास के मुकाबले में और ज्यादा डिटेल से बात करते हैं। अरे ये बाउंड्री डायग्राम है, बस गोल कर दो, स्फेरिकल बन गया। ये बाउंड्री डायग्राम है, ये देखो ये बाउंड्री डायग्राम है। ठीक है? हाँ तो सर। बोले ये कौन सा ऑर्बिटल दिखा बेटा आपको? एस ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस टी। ठीक है ना? ये फंडामेंटल। उसी तरीके से डी का डबल डंबल होगा, एफ का ट्रिपल डंबल होगा, पी ऑर्बिटल 3 होगा, एस ऑर्बिटल 1 होगा, डी 5 होगा और एफ 7 होगा। ये आपके 7 होगा सिलेबस सर। में नहीं है, इसलिए सातों का नाम जानने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है? हाँ सर। लेकिन बाकी जो आपके सिलेबस में है और जिसका नाम आपके सामने बेटा, वो अब आपको जानना और समझना है। चलो उस पे चलते हैं, एक एक पार्ट करके। बोल, एस ऑर्बिटल का शेप बेटा स्फेरिकल। स्फेरिकल। और सर्कल। समझते बेटा, देखो ये है एस ऑर्बिटल, ये तीनों। हाँ सर। देखो ये कौन है? 1s है, ये 2s है, ये 3s है। इसका मतलब बोल तो 1 2 3 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ब्लॉक को सर। ऑर्बिट को, जिसमें ऑर्बिट को, ऑर्बिट। ऑर्बिट को, ऑर्बिट को। 1s का मतलब हो रहा है फर्स्ट ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल, 2s का मतलब सेकेंड ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल, 3s का मतलब थर्ड ऑर्बिट का। हाँ, सर, बोल। अभी सर वो तो रूम था ना सर, जिसमें आदमी था, जैसे मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन था, एक एक ब्लॉक। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब पहला बिल्डिंग में कितना रूम है? इसको लॉजिक ऐसे बना लो, अगर लॉजिक को फिट करना है। अगर ऑर्बिट को हम बिल्डिंग मान के चल रहे हैं और ऑर्बिटल को अगर हम रूम मान करके चल रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं 1s, उसको क्या पढ़ोगे कि पहला बिल्डिंग में कितना रूम, दूसरा बिल्डिंग में कितना रूम, और ये एस का मतलब फिक्स्ड है, एक ही रूम होगा। चलो फिर से बात करते बेटा, एस्फेरिकल। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। तो इसमें कोई टाइप नहीं है, सब एक ही जैसा है साइज। लेकिन पी ऑर्बिटल में टाइप है, और पी ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या बताए थे बेटा? पोजीशन। पोजीशन। जैसे कि px, ये देखो आपके सामने ये px है, तो px को अगर आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे तो आपका का पूरा डंबल कहाँ पे मौजूद है, उसका पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है? तो आंसर है एक्सिस। एक्सिस पे है ना? उसी तरीके से py का अगर आप एनालिसिस करो तो देखो तो वाई एक्सिस पे। pz, जेड एक्सिस पे। यानी कि ध्यान से सुनना, बोलो इस मामले में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस कहाँ है? सर जेड एक्सिस पे। हाँ जेड एक्सिस पे। एक्स एक्सिस। हाँ सर।
हाँ सर। है हाँ ना? सर समझ गया। इस हाँ, मामले में वाई एक्सिस Y मामले में axis. जेड Z एक्सिस axis. तो ये इसका ओरिएंटेशन हो गया बेटा। अब जरा देखें तो कौन आंसर देगा, बोल। इस मामले में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस कहाँ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ना जेड एक्सिस? तीनों पे सर। हाँ वेरी तीनों गुड। पे. तीनों पे, और तीनों पे इक्वली, जितना एक्स एक्सिस पे मिलेगा उतना ही वाई एक्सिस पे उतना ही। जेड एक्सिस पे स्फीयर का डायरेक्शन होता है बेटा, नहीं सर, राउंड नहीं होता है। सर, राउंड, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता ना। अच्छा बताओ तो नहीं, इन तीनों में डायरेक्शन है, हाँ सर। हाँ सर है, वो तो इसका डायरेक्शन क्या कहलाएगा, जेड एक्सिस में। इसका डायरेक्शन। हाँ, वाई एक्सिस। X axis. जिसका डायरेक्शन नहीं होगा वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा? सर स्केलर होगा सर। क्या पिछला क्लास का लाइन याद है कि एस स्केलर होता है बाकी सब वेक्टर होता है? हाँ हाँ सर। आया समझ में कहानी, क्यों एस को स्केलर कहा जा रहा? हाँ सर। क्योंकि एस स्फेरिकल है बेटा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सब तरफ इक्वल है, एक जैसा है। लेकिन देखो पी में डायरेक्शन है, जेड एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का है। उसी तरह इनमें भी डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे भी डायरेक्शन है। अभी सब समझेंगे, हर एक लाइन का अपना एक मतलब होगा, इसी पे डिटेल बेटा अभी बात करने वाले हैं। तो आज का पूरा क्लास बेटा हम आपको ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, कैसे स्टडी करना है, उस पर गुजारेंगे। यहाँ तक ओके बेटा? हाँ जी सर। सर। तो हम लोग कौन कौन सा ऑर्बिटल पर डिस्कशन कर चुके हैं बेटा? S और P. एस और पी। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग डी में चलेंगे। डी में कितना ऑर्बिटल? सर 5. 5. 5 सर, 5। सुनो ये सब आपका टंग पे बैठा हुआ होना चाहिए। एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होता है, डी में 5 ऑर्बिटल, इसमें 7। 7 है तभी 14 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो ना पूरा लॉजिक है, आपस में रिलेटेड। एक सूता पकड़ना, खींच, सारा का सारा धागा चलाएगा बाहर। हो रहा है? हाँ सर। तो देखो अब यहाँ पे अगर आगे का बात करते हैं हम लोग, तो डी ऑर्बिटल। अब इससे पहले हम लोग डी ऑर्बिटल बेटा एंटर करें। डी ऑर्बिटल में एंटर करें बेटा हम लोग। एक बार इसका फंडामेंटल को अच्छे से समझ लो, फिर अगले पेज में इसको दोबारा पढ़ेंगे। पहले तो दिमाग में बैठा लो, टोटल होता है 5। हाँ सर। अब पांचों का नाम याद कर लो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्चुअली वो माइनस होता नहीं है बेटा, हम लोग माइनस पढ़ते हैं, वो हाइफन है वहां पर एक्चुअली में। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं, वो इशू भी नहीं है, आप नाम याद करो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 नाम आपको रटा हुआ होना चाहिए। अब इन पांचों का मतलब समझो क्या है। मतलब ये है बेटा कि ये जो 5 में से पहला 3 है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इन तीनों का ओरिएंटेशन, इन तीनों का लोकेशन, इन तीनों का पोजीशन जो है वो प्लेन में है। प्लेन में है। एक मिनट को, हेलो, हाँ हाँ देवाल बोल बेटा। हाँ हाँ नहीं बेटा, उसका उतना अच्छा ये नहीं है। ठीक, कट ऑफ के कौन सा साल का हिट है? देखो वो कट ऑफ में क्या मालूम है, हर साल चेंज होता रहता है, उसका फिक्स नहीं है, देखना। तो वो देखो वो 2020 वाला भी तो मेरे ख्याल से उस साल में भी कोरोना के चक्कर था ना। हाँ कोरोना के चक्कर था ना। ठीक है, तुम देखो उसको, तुम पहले अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, तुम ज्यादा उसमें एकदम पूरा फोकस करो तुम। ठीक है, ठीक है, चलो बोलो रे। हाँ सर। क्या याद रखना बेटा, 5 होता है, पांचों का नाम याद रखेंगे, पांचों का नाम से उसको 2 हिस्से में बांट देगा कि 5 में से 3 जो है वो कहाँ मौजूद होगा, प्लेन में।
बाकी एक्सिस में, ये सब लैंग्वेज आपको सीखना होगा बेटा। अगर आगे चल के केमिस्ट्री का कुछ ऐसा पोर्शन है जहां बहुत इन डेप्थ स्टडी करना चाहिए, सब आपको पता होना चाहिए। 12 में भी चले जाते हैं बच्चे, 12 पास हो जाते हैं, अभी फंसे रहते हैं बेटा। इसीलिए देख बार बार पढ़ा रहे, टाइम देके पढ़ा रहे, सीख ले, जरूरत होगा बाद में बार बार वीडियो को रिवीजन करेगा। प्लेन, एक्सिस, सर प्लेन यानी सरफेस ना सर? सब दिखाएंगे, सब समझाएंगे। सुनो तो पहले फंडामेंटल जो रटना वो रट जाओ। तो डी होगा डबल डंबल, डबल डंबल होगा 5, पांचों का नाम, नाम के बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 हिस्से में बांट देना, 3 और 2 में। 3 एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, वाई जेड प्लेन में लाई करेगा, जेड एक्स प्लेन में लाई करेगा, इसलिए ये प्लेन में लाई करता है, एक्सिस पे लाई नहीं करता है, तो इसको नॉन एक्सियल भी कहते हैं। और जो एक्सिस पे लाई करता है उसको एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। ये एक्सियल ऑर्बिटल है और ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। और यहाँ पर एक्सियल ऑर्बिटल को एक खास नाम दिया गया, ईजी। रट जाओ, मत पूछना क्यों और कैसे कहां से आएगा, कोई नहीं बताता इसको, ये पता ही नहीं है। और नॉन एक्सियल का नाम T2G, रट जाओ ये 2 टर्म। सर T2G T2G, T2G, और उसका सर EG। G। याद रखने का ट्रिक बता दे रहे, सुन ले यहाँ पर क्या। ईजी में कौन अल्फाबेट है रे बुड़बक, बोल। 2 गो है, तो एक में 2 गो मिलेगा, ये 2 गो। यहाँ पर 3 गो है या 3 गो मिलेगा, बुझा कि नहीं? हाँ सर। ऐसे याद रखेगा। ये सब फंडामेंटल है बेटा। फिर से बोल रहे, दिमाग कुछ मत लगा, जो बोल रहे याद कर ले। सर 3 को का है सर? एक्स और वाई है, वाई जेड है। क्या हुआ सर एक्स और वाई सर 2 ही डिजिट है, 2 ही अल्फाबेट है ना सर? हाँ, इन सब का मतलब समझाएंगे बेटा, डोंट वरी। अब आओ, ये देखो, दिस इज योर डी। डी का शेप का नाम बोलो। सर डंबल। डबल डंबल। क्या डबल पढ़ा बे डंबल। जाहिल? सर भूल गए। ये हुआ पूरा कचरा करने वाला चीज, डबल डंबल। हाँ सर डबल डंबल। कितना होगा डबल डंबल? कितने तरह का? 5। 5 हाँ सर। डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। जहां पर ये दोनों एक्सिस पे मौजूद होगा, चल इसको समझ, फिर समझेंगे कि ऊपर का 3 प्लेन में कैसे मौजूद है। और एक्सिस ऑफ प्लेन को समझने से में जाने से पहले एक बार एक्सिस ऑफ प्लेन को समझ लेते हैं। ये देख, चूंकि बेटा हम लोग कॉपी में, बोर्ड में 3D ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो जनरली बेटा हम लोग 3D को ऐसे लिखते हैं, है ना? हाँ सर। 3 डायमेंशन 3 एक्सिस से बना होगा और इसमें 3 प्लेन होगा। अगर आपसे पूछा जाए इस प्लेन का नाम क्या है? सर XY प्लेन। एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इस प्लेन का नाम क्या है? सर YZ। वाई जेड प्लेन। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले प्लेन का नाम क्या होगा? एक्सजेड प्लेन। XZ प्लेन। इसका मतलब ये हो रहा बेटा कि ये तीनों जो है DXY यहां पे दिखेगा ऐसा, इस प्लेन में डबल डंबल। अच्छा। DYZ यहां दिखेगा डबल ऐसा प्लेन में। DZX इस प्लेन में दिखेगा। और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर वो एक्स एक्सिस में दिखेगा और वाई एक्सिस में। DZ जेड एक्सिस में। कुछ इस तरीके का एक मामला तैयार होता है जो एक साथ तुमको दिखाया है। अब उसको अलग अलग समझ। कैसे समझेगा? यहां देख, तो देख, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि एक्स वाई प्लेन में है। हाँ हाँ सर। सर। लेकिन यहां देख, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो कहलाएगा कि ये तो एक्सिस पे है। जबकि देखो ये एक्सिस पे नहीं है, देखो तो ये कहां है? प्लेन में है। नहीं समझे सर। नहीं समझे? फिर से बात करते हैं। लाल लाइन एक्सिस हुआ एक्स एक्सिस, हाँ सर। ये वाला लाल लाइन एक्स एक्सिस है। हाँ सर ये वाई वाई। बोलो ना रे, हाँ सर वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस है। ये वाला लाल लाइन एक्स एक्सिस है हाँ सर। और ये वाला लाल लाइन वाई एक्सिस है। हाँ हाँ सर। सर। चलिए, अब
ये डबल डंबल ड्रॉ किए, ये बना मेरा पहला डंबल और ये बना मेरा दूसरा डंबल। यहां पे भी डबल डंबल, ये बना मेरा पहला डंबल और ये बना दूसरा डंबल है। हाँ सर। बताओ तो यहाँ डंबल आपको कहाँ दिख रहा है? एक्सिस पे दिख रहा है। हाँ सर। हाँ एक्सिस कौन सा लाइन है मेरा? लाल। हाँ सर लाल। ये एक्सिस पे दिख रहा है। यहाँ पे भी डबल डंबल है। सर कहाँ दिख रहा है? एक्सिस पे के दिख बाहर। रहा है। नहीं सर एक्सिस पे नहीं दिख रहा, बाहर। एक्सिस कौन है हमारा? लाल लाइन है, याद है ना? हाँ सर। हाँ हाँ। ये तो लाल लाइन पे नहीं है। नहीं सर। तो ये एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं है, लेकिन उसी प्लेन में देखो आपको दिखेगा भाई, उसी प्लेन में लाई कर रहा है, हाँ और उस सर। एक्सिस पे नहीं है। और ये वाला ऑफ कोर्स प्लेन में तो है ही, साथ में ऑफिस में। एक्सिस पे है। तो चूंकि ये एक्सिस पे, इसलिए इसको एक्सियल ऑर्बिटल कहा गया। ये एक्सिस पे नहीं है, इसको नॉन एक्सियल कहा जाता है। अब इस डायग्राम को भी देखो तो ध्यान से कि ये एक्सिस पे है या प्लेन में है। प्लेन में। प्लेन में है सर। तो ना ये देखो आपको बना देते बेटा, लाल लाइन हो गया एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स। ये कौन सा एक्सिस है? जेड। जेड एक्सिस, है ना। और इसमें अगर हम डबल डंबल ड्रॉ करेंगे बेटा, तो डबल डंबल में से एक डंबल ऐसे हुआ, एक डंबल ऐसे हुआ। तो देखो तो ये डंबल एक्सिस पे लाई किया नहीं सर। लेकिन एक्स और जेड प्लेन पे लाई कर रहा, तो इसका नाम एक्स जेड हो गया। हाँ सर। सेम लॉजिक यहाँ दिमाग लगा तो। हाँ सर। हाँ सर। इसको दिमाग में छाप ले बेटा। अच्छा सर, ऊपर वाला प्लेन में लाई कर रहे थे, नीचे वाला एक्सिस में क्यों सर? हाँ, ऊपर वाला प्लेन में लाई कर रहा, नीचे वाला इसमें ऊपर वाला प्लेन और नीचे वाला एक्सिस में क्यों सर? तुम्हारा सवाल हम समझ ही नहीं पाए। मेरा क्वेश्चन सर- सुनेगा। क्या तुम ये पूछना चाह रहा है कि सर ऊपर वाला प्लेन में क्यों है और नीचे वाला एक्सिस में क्यों है? जी सर। नहीं पूछ सकते बेटा, आपको हम फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। आपको ये जानना है कि 5 होता है, 5 में से 3 प्लेन में पाया जाता है और दो एक्सिस पे। चल मेरे एक सवाल का जवाब दे। हाँ सर। सोलर सिस्टम पढ़ा है? हाँ सर। कितना सूरज होता है? एक तो क्यों होता है एक? नेचर, ये गॉड फंडामेंटल है। गिफ्टेड। ये फंडामेंटल, इसी का नाम फंडामेंटल है। बात समझ रहा? इस हाँ पे आप सर। सवाल नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि आगे आपको यह भी पढ़ाया गया कि कई ऐसा सोलर सिस्टम है जहां पर 1 से ज्यादा सन है, 9 से ज्यादा प्लेनेट है। कई ऐसा प्लेनेट है जिसका 1 से ज्यादा सैटेलाइट है, मतलब 1 से ज्यादा मून है। पर क्यों है, इसका जवाब नहीं है, क्योंकि बने ही ऐसा है। तो बेटा इस पे आप सवाल नहीं रख सकते, बने ही ऐसा है, ये खोज में पाया गया ऐसा। समझ रहा बात? हाँ सर। इसी को बोलते हैं बेटा फंडामेंटल और कंसेप्ट में फर्क समझ लो। यहाँ पर देखो समझने का भी बात है, नाम कैसे दिया गया है वो समझने का बात है, हाँ लेकिन सर। उसके आगे आप क्यों नहीं लगा सकते कि ऐसे ही क्यों हो रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, तेरे से क्या बके बेटा कि फिर से बात कर, देख फिर से समझ। सर। क्या याद रखना है कि भाई डी ऑर्बिटल होगा डबल डंबल शेप का, टोटल 5 होगा। 5 में से उसका ओरिएंटेशन का बात उठेगा, ये तो शेप का बात हुआ। डबल हाँ। डंबल जो बात हो वो शेप का बात हुआ, ये ओरिएंटेशन का बात यहाँ से उठेगा। लोकेशन, डायरेक्शन कहाँ मौजूद है। तो भाई पी के मामले में बड़ा सिंपल था, देखो सिंपल था। अगर जेड एक्सिस पे बैठा हुआ तो नाम पी जेड, एक्स पे बैठा हुआ तो नाम पी एक्स, यहाँ बैठा हुआ तो नाम पी वाई, यही था ना। हाँ सर। लेकिन वाई के एक्स के मामले में, डी के मामले में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मैटर। उसको आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि 2 हिस्से में बांटना है। ये नॉन एक्सियल एक्सिस पे नहीं होगा तो कहां होगा? प्लेन में होगा। कौन सा प्लेन? प्लेन में होगा। नाम से याद रखेंगे, एक्स वाई प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में होगा, जेड एक्स प्लेन में होगा। हाँ सर। हाँ सर। समझा? हाँ सर। हाँ सर। और इसको याद कैसे रखना कि ये एक्सिस पे मौजूद होगा। ये कौन से एक्सिस पे मौजूद होगा? ये एक्स और वाई एक्सिस पे मौजूद होगा। ये किस एक्सिस पे मौजूद होगा? जेड एक्सिस। हट जाओ, फंडामेंटल है। साथ में ये भी याद रखेंगे इन तीनों का एक कलेक्टिव नाम है T2G और इन दोनों के कलेक्टिव नाम है EG। याद करो, ठीक है सर। ठीक है।
लेकिन इस याद के साथ और क्या समझना है, जैसे कि अभी आपको ये समझा। तो अब देखो, जब आप ये डायग्राम देखेंगे तब आपको सब बात समझ में आएगी कि हाँ सर, अब बात समझ में आ रहा है कि कहां पर ये देखिए एक्सिस पे बैठा हुआ, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई हाँ, सर। एक्सिस पे, लेकिन ये एक्सिस पे नहीं है, उसी प्लेन पे लाई कर रहा है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग से देखो तो स्ट्रक्चर समझ में आएगा। लेकिन गड़बड़ क्या मालूम है, आपके स्कूल में बोलेगा ड्रॉ करो, आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे ऐसा। तो स्कूल के लिए एक अलग ट्रिक, एक अलग रूल है, उसको सिखाएंगे कि स्कूल में कैसे ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि बेटा फिर से बात कर रहे हैं, हम लोग 3D ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो बेटा आपके उसका आर्टिस्टिक नेचर होना होगा। आप 3D में ये पूरा बना करके दिखाओ। तो पहले एक्चुअल मतलब समझ लो, फिर क्या स्कूल में लिखने का तरीका होगा वो बात करेंगे। तो फिर से सर। समझ में आ रहा है? देख तो ये तीनों कहाँ लाई किया बेटा? सर प्लेन पे। नाम से ही पता चल जाएगा किस किस प्लेन में लाई किया है। हाँ सर। हाँ सर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। और ये यहाँ पर एक्सिस पे लाई कर रहा है। हाँ अब सर। यहाँ एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि ठीक है, ये देखो जेड एक्सिस पे लाई कर रहा हाँ सर। है ना? तो dz स्क्वायर है। अब यहाँ से एक और सवाल खड़ा उठता है कि सर हम लोग पढ़े थे कि डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। ये हाँ, डबल सर। डंबल दिखा, ये भी डबल दिख रहा है डंबल, ये भी डबल डंबल, ये भी डबल डंबल, लेकिन ये तो डबल डंबल नहीं है। हाँ सर, यही है पूछ ना? रहे नहीं थे। है। तो ये भी आपको फंडामेंटल के तौर पे याद रखना होगा कि नाम डबल डंबल दिया गया है पांचों के लिए, और पांचों में डबल डंबल में से चार में तो डबल डंबल पाया गया है, लेकिन पांचवा में डबल डंबल नहीं पाया गया, बल्कि पांचवा एक यूनिक स्ट्रक्चर अनोखा है। क्या है? कि इसमें एक डंबल है एक जो जेड दोनों एक्सिस पे लाई कर रहा है, लोकेशन भी पकड़ना आपको, और एक रिंग तैयार हो रहा है जो एक्स और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। सर। ओके सर। ठीक है? सर। हाँ सर। ये याद कर लो, ये याद रखोगे, फंडामेंटल है। अब देखो, इसी फंडामेंटल से आपको एक क्वेश्चन सुनाते हैं जो कंपेटिटिव लेवल पे पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि ये वाला ऑर्बिटल, ड्रॉ करके नहीं देगा, खाली नाम दे देगा DYZ। आपसे पूछेगा कि DYZ में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा कहां है? एक्स एक्सिस है, ना वाई एक्सिस है, ना जेड एक्सिस है। आंसर बोल। सर किसी पे नहीं सर। आंसर है पे नहीं। नन। वेरी गुड, नन, किसी पे नहीं। हाँ सर। ये तो वाई हाँ, प्लेन प्लेन एक्सिस पे पे सर। कहां से हो रहा है? अगर पूछेगा हाँ। यहाँ पर क्वेश्चन, DXZ में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा कहां है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस? किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं। DXY में पूछेगा सबसे ज्यादा कहां है? किसी में भी नहीं। पूछेगा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें सर वाई एक्स और वाई X और Y एक्सिस। तो आंसर है एक्स एक्सिस और वाई Y एक्सिस। आपसे पूछेगा कौन सा ऑर्बिटल है जहां पर जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस बिल्कुल नहीं है? कौन सा डी ऑर्बिटल? सर DX पर वाई स्क्वायर वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा, हाँ सर। है ना? हाँ आपसे सर। पूछेगा कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों पे मिलने का चांस है, ऑल थ्री? यस सर। तब DZ स्क्वायर, डी की बात कर रहे हैं बेटा, डी। ऑफ कोर्स एस तो है ही, आउट ऑफ डी DZ स्क्वायर। देखो कितना सारा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, पकड़ो। जी सर। सर DZ स्क्वायर में सर तीनों एक्सिस पे मिलने का चांस है। अबे डायग्राम देखना, दिखा तो रहे, अंधा है क्या? गोल वाला सर तीनों पे जा रहा है। अबे देखना, ये कहाँ है बोल, ये कहाँ है ढक्कन, ये कहाँ है बोल, किस एक्सिस पे? जेड पे। जेड पे। और ये जो रिंग बना हुआ है ये किस एक्सिस पे बन रहा है? देख तो, एक्स वाई जेड तीनों पे सर। तो तीनों पे हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। हाँ, तो देखो कितना सारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये फंडामेंटल याद रखो, देखो पानी की तरह बात आगे समझ में आएगा। तो देखो बेटा, डी पे हम बहुत जोर दे करके बहुत कुछ लैंग्वेज पकड़ा है, पकड़ कर रखो, याद रखो। जानते हो इसके एक और नाम से भी पुकारा जाता है, बेबी सूथर ऑर्बिटल। हाँ सर, बोले थे। हाँ सर, आप बोले थे बेबी सूथर का मतलब सर जिससे दूध पीता है सर। हाँ, है ना? डोनट ऑर्बिटल, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सुने स्कूल में क्या होगा, बोलेगा स्कूल में, बोलेगा DXY का डायग्राम बना करके दिखाओ, तो नियम सुन ले क्या होगा। ऐसे करना, इसका नाम लिखना X, इसका नाम लिखना Y, ये दिखा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलेगा DYZ का नाम डायग्राम बना के दिखाओ,
तो इस तरीके से बनाना, वाई जेड यहाँ घुमा देना, यहाँ घुमा देना। समझ में आ रहा है कैसे कॉपी स्कूल में आपको दिखाना है? जी हाँ, सर। लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो कहाँ दिखाया है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, किस पे दिखाया? वाई एक्स और वाई। अब एक्स वाई प्लेन में दिखा रहे थे, एक्सिस पे कहाँ दिखा रहे? हाँ सर। अगर बोलेगा डी जेड एक्स पे बनाना तो क्या करेंगे? दो बना दे, एक का नाम जेड, एक का नाम एक्स। बनेगा वैसे ही, लेकिन नाम अलग कर देंगे। हाँ बने, खाली प्लेन का नाम बदल दे। लेकिन अगर बोलेगा ठीक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में बनाना तो क्या करेगा? एक का नाम एक्स पे बनाएंगे, एक वाई का पे नाम बनाएंगे। वाई, और इस बार ऐसे कर दे, सर देख डी एक्स वाई और डी। अच्छा सर, नाम ऊपर नीचे लिख सकते हैं ना? क्या चीज? सर नाम जैसा आप एक्स ऊपर वाला में लिखे और वाई नीचे वाला में, वो सर जहां ऊपर मर्जी, नीचे लिख जहां सकते मर्जी तुम इसको वाई कर दो, इसको एक्स कर दो, तो वाई पे दिखा दो ऐसे, एक्स पे दिखा दो ऐसे। हैं? ठीक है सर। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। हाँ सर। हाँ सर। आ रहा समझ में? हाँ हाँ सर। तो ये आपको, अब आगे देखो, अगर आपसे बोलता है कि dz स्क्वायर बनाना है तो क्या करेगा? देख z, ठीक है, हाँ x और एक लाइन ऐसे टान के दिखा देगा y, ठीक है। सर। जी सर। अब क्या करेगा? z पे Z डबल बनाएगा, उस पर ऐसे गोल घुमा देगा। हाँ सर। सर तो मैं तरीका कैसे दिखाना है, हाँ सर। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बेटा। स्कूल के एग्जाम में आपको लिखना आएगा, कंपटीटिव एग्जाम में तो ये सब लिखना नहीं आएगा, बंद कर ही आएगा। तो ये आपको कुछ ध्यान में रखना। कुछ इन्फॉर्मेशन और है, पढ़ लो फटाफट। ठीक है, हाँ सर। चल बेटा, आपको दिमाग में एक बार फिर से समझाने के लिए कि हमारे पास डी जो होगा वो 5 होगा, 5 में से 3 नॉन एक्सियल होगा और 3 2 एक्सियल होगा। इसमें होगा हाँ डी सर। एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक डी है। एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इसका नाम ईजी, इसका नाम T2G। यहां तक सब ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। अब आपको बेटा एक बार फिर से दिमाग में बेटा जो इमेज बन रहा थोड़ा सा उतारो। देखो एक एनिमेशन के हेल्प से हम लोग समझेंगे और कुछ लॉजिक यूज करेंगे। ये लॉजिक है बेटा, ठीक है। बोल, इसका नाम क्या होना चाहिए? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए। जी हाँ सर। सर। यस सर। चलो उठा के साइड कर देते इसको। सर ये माइनस कैसे है सर? अबे पकाता है बे, तुम लोग बहुत फालतू क्वेश्चन पूछता है बे। पूरा क्लास का रिदम क्या हुआ? माइनस नहीं सुना? 10 मिनट पहले क्या बोले कि माइनस का कोई मतलब नहीं होता, जस्ट पढ़ने के लिए बोले माइनस पढ़ रहे हैं यहाँ। अच्छा ठीक है सर। क्या हाइफन इसका मतलब फालतू सवाल पूछ कर क्लास का चला कर रहा तुम? ठीक है सर। ठीक है सर। लेकिन सुन लो, मेरा डांट का ये मतलब नहीं कि तुम लोग सवाल पूछना बंद कर देगा। सवाल पूछो, बीच बीच में घटिया सवाल से मूड खराब होगा तो मेरा हक बनता है बेटा अपने बच्चों पर डांटने का। लेकिन हाँ इस डर सर। से मेरा तो सब बात भूलना मत कि सवाल पूछते रहना। सर समझ ये में आए तो काउंटर D- क्वेश्चन पूछो, नहीं समझ तो सवाल पूछो। बोल, इसका नाम क्या होगा? DXY डी सर। एक्स वाई। डी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ना? जी हाँ हाँ सर। सर। हाँ ठीक है, चल उठा के साइड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 हो गया। अच्छा, लॉजिक से अब कौन कौन से एक्सिस हम लोग देख रहे हैं बेटा? X और Z। एक्स और एक्स और जेड। जेड। तो लॉजिक के हिसाब से बोल, इसका नाम क्या होना चाहिए? जितना डी पूछेगा एक्स उतना जेड, जवाब देगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और इसका क्या नाम होना चाहिए? DXZ। डी एक्स जेड। डी एक्स डी एक्स जेड जेड। बहुत बढ़िया। तो चलो इधर का खेल कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब बोल बेटा कौन कौन सा एक्सिस दिख रहा है अब हम लोग को? एक्स और वाई। एक्स वाई। वाई जेड जेड। वाई। तो बोल, इसका नाम क्या होना चाहिए? डी एक्स जेड स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस वाई जेड स्क्वायर। स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर। आप यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बोलो या जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, ठीक है। जनरली हम हाँ लोग सर। ऑर्डर में रखते हैं। और इसका नाम DZS। डी जेड वाई। डी वाई जेड यहां तक ओके है? जी सर। हाँ यस सर। हाँ, तो देख यहां तक ओके, समझ में आ गया ना बेटा? हाँ सर। सर। हाँ सर। अब देखो तुमको कुछ जबरदस्त चीज दिखाने वाले, समझना। अच्छा ये बताओ कि इनमें से कौन है जो नहीं होता है, जो पढ़े ही नहीं हम लोग? सर डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड।
नहीं सर, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड y स्क्वायर। स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ये नहीं होता है और ये नहीं होता सर है हाँ ना? सर। सर बल्कि इसके जगह पे हम लोग क्या पढ़े थे, क्या होता है? x डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाई y स्क्वायर। अबे ये तो हो गया बेगधा, dz सर डी स्क्वायर। जेड स्क्वायर। हाँ सर, dz स्क्वायर। यही बाकी है ना? हाँ सर। देख पांचों हो जाएगा ना, 1 2 3, ये तीनों कौन है? T2G, नॉन एक्सियल, यही है ना? हाँ सर। तो यहाँ तो 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 3 आ गया। तो दरअसल में बेटा ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ये तैयार होता है, समझा? हाँ इन दोनों का सर। सर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये दोनों आपस में मिक्स होगा बेटा। मिक्स होकर के क्या तैयार करता है? डी एक्स स्क्वायर जी जेड स्क्वायर। बोलो dz स्क्वायर। अच्छा बोल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने का किस एक्सिस में चांस है? एक्स एक्सिस में ना जेड एक्सिस में? सर दोनों पे। दोनों में। और इसमें y और z y और z दोनों, और इसमें क्या पढ़ाए थे? तीनों पे। तीनों में। तीनों पे सर। तो अगर हम इसको मिक्स करके पूछे कि इन दोनों में XYZ किसमें मिलने का तीनों में चांस है? तीनों में हो रहा है सर। चल समझ में आएगा, बात को ध्यान से देखेगा। हाँ? हाँ सर। तो देख, वापस से देख, वापस लेते, किसको ले लिया बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को ले लिया। देख अपने अपने एक्सिस में चला गया, सर और ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर में, तो दोनों का जेड मिलकर के जेड क्या होगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देख कैसे dz स्क्वायर बन रहा है। हेलो, हाँ सर, बस। मुझे सर। यस सर। देख तो, जिसको हम लोग रिंग बना करके दिखा रहे, तो ये है बेटा आपका dz स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा टोटल 5। दिमाग में बैठा रहे, देख तो, जी सर। है ना? ये है कि एक डंबल और उसके साथ एक रिंग, हम लोग इसको ऐसे बना करके दिखाते हैं। ठीक है, यहां तक समझा रे? जी सर। और एक बार इसको देख लो, तो उम्मीद करते सारा मामला क्लियर होगा। कौन सा ऑर्बिटल है बेटा ये? स्फेरिकल। S। देखो एस है। स्फेरिकल सर। हाँ सर। हाँ सर। एक्सिस पे ध्यान रखना, कौन कौन से एक्सिस है आपके पास? देखो तो तीनों एक साथ दिखाया जा रहा है, तीनों सर। एक साथ देखो तो, हाँ सर। है ना? हाँ सर। अच्छा एक मजेदार चीज बताए, देखो एक और मजेदार चीज बताते हैं, यहाँ दिखेगा, रुक जा। ये जो चीज बता रहे बेटा, ये स्कूल में आपको ड्रॉ करने का ऐसा नहीं रहेगा, कंसेप्ट एक समझा रहे, या एक लॉजिक आपको दे रहे हैं। बोल क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे, बताना तो। तीनों दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर। चल तो देखे, ये कौन दिख रहा है? बोल। PY ये PY सर। वाई है पी ना? वाई सर। देखो है ना ये वाई, सर। देखो ना ये एक्स हाँ एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, हाँ सर। हाँ सर। ये वाई एक्सिस है ना? कहाँ भागा? पकड़ लीजिए सर। तो इन तीनों को क्या नाम से पुकारेगा वो उसको? पी एक्स पी वाई पी जेड। पी सब ऑर्बिट। तो इस वक्त जो तुम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये किसका स्ट्रक्चर कहलाएगा? पी सब चल। हाँ, समझा? हाँ सर। हाँ सर। टोटल पी सब ऑर्बिट। हाँ सर। देखो तो
एक्स और जेड प्लेन में है, चेक कर, है ना? हाँ सर। हाँ, ये कौन सा प्लेन में? dxy। एक्स वाई प्लेन में। देखो प्लेन के साथ जी नाम सर। फॉलो करो, फॉलो कर। डी वाई जेड, देख जेड और वाई प्लेन में है, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और देख डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देख ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो ये बेटा आपका डी जेड स्क्वायर। हाँ सर। यहाँ तक हम लोग देखे थे, तो हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चल बात करते हैं, कौन है ये डी जेड स्क्वायर? जी हाँ सर। सर। हाँ सर। रुक जाओ, बताओ तो इस पूरे का नाम क्या होगा? डी डी सब सब पूरे का नाम क्या होना चाहिए? डी सब D suborbit. D suborbit. तो देख तो डी सब ऑर्बिट कैसा दिखना चाहिए जब पूरा एक साथ कर दे, तो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे ना पूरा एक साथ, पी को तीनों, हाँ हाँ सर। सर, डी सब है ना? और देखते हैं, सर स्कूल में एक साथ भी बनाने बोलता है। अब भी नहीं बोले ना, पहले इसीलिए बेटा तुम्हें बुकरादी करता नहीं पढ़ाते इतना, पहले क्लियर कर दिया कि सर क्या पढ़ा रहे, सिंपल क्यों पढ़ा रहे, ये जानकारी के लिए दे रहे बेटे, सब कभी नहीं आएगा एग्जाम में, कैसे ड्रॉ करना है पहले दिखा दिया आपको हम, ये देख हाँ ले सर। आपको जो बताया ही जा गया, तो कि ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि पांचों को मिला करके सब ऑर्बिट कहेंगे, तो ये पांचों को मिला देते थे सब ऑर्बिट, मोटा मोटी अभी तक जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े, जो फंडामेंटल पढ़े उसके मुताबिक कैसा दिखेगा, तो ये पांचों को मिला देते हैं, सर्कल सर। ये कुछ इस तरीके का है। इस वक्त हाँ। आप जो पूरा ढांचा देखोगे, अब इस पूरे का नाम क्या होगा? इस पूरे का नाम डी सब ऑर्बिट होगा, हाँ D सर। हाँ हाँ सर। जी सर। ठीक है? हाँ सर। फिर से बोले गधे लोग, जानकारी के लिए दे रहे हैं। एफ कितना है बेटा हम लोग के पास? एक सात। F है। देखना सब पे बात हो गया ना, किस पे बात की है? SPD। एस पे बात हो गया, पी पे बात हो गया, डी पे बात हो गया, हाँ जी सर। एफ पे भी बात करते। एफ का क्या शेप पढ़ा था आपको बेटा? सर 3 डंबल। 3 डंबल। ट्रिपल ट्रिपल डबल। डंबल। हाँ सर। तो ट्रिपल डंबल का स्ट्रक्चर बेटा काफी कॉम्प्लेक्स है, अगर आप चाहो तो आप नेट खोल करके एफ ब्लॉक का 3D स्ट्रक्चर, ट्रिपल डंबल का स्ट्रक्चर देखो, दिया हुआ मिलेगा। नाम याद रखना, कई जगह पर अलग अलग नाम है, मोस्ट कॉमन नाम जो होता है बेटा वो ये होता है एफ एक्स वाई, सॉरी एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई जेड, ये 4 हुआ। अगला को ऐसे याद रखते हैं हम लोग, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 7 होता है बेटा, 7 का नाम। तो ये सब जानकारी के लिए दे दिए, तो यहां तक बेटा जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट आपको पढ़ाएं, इसको वीडियो को देख बार बार दिमाग में उतार, ठीक है? और सुन ले, एग्जाम में फटाफट अगर एक बार फिर से डायग्राम देख ले, ये किसका डायग्राम बना, नाम बोलो। सर ये एस का एस एस S. एस का। ये किसका डायग्राम बना? पी का नाम बोलो। PX पीएक्स। पी एक्स का सर। अच्छा हाँ सर। पी वाई अच्छा PY भाई। PZ पी जेड
अब बोल, सर पी एक्स वाई पी एक्स जेड सर। फिर से बना, रुक जाओ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। सर डी जेड एक्स। फिर से देखो, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फिर से देखो, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वो तो तीनों डायग्राम में क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंस है? तीनों डायग्राम सेम है, देख सिर्फ इसको बदल रहे हैं हम लोग, हाँ डायग्राम को नहीं चेंज करे, फॉलो करो, हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, सर नाम को। है ना? डायग्राम फॉलो करो। हम लोग हर बार क्या करें, कॉमन क्या है बेटा? अब एक बार अच्छे से, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना होगा एग्जाम में फ्री हैंड, तो आप इसको कैसे दिखाओगे? आप इसको ऐसे दिखाओगे। तीन है। सर अब सुनो, तीनों दिखाना होगा सर। हाँ, ये अच्छा सा दिखेगा ना, देखो एक ऐसा बना और एक ऐसा बनेगा, ठीक है? अब अगर इसका नाम तुम एक्स वाई यहां रख देते हो तो यहाँ जेड रख दो, तो नाम क्या पड़ जाएगा? डी एक्स वाई। हाँ सर। अगर यहाँ तुम y रख दो, यहाँ z रख दो, यहाँ पर x रख दो, तो नाम डी वाई जेड। z। यहाँ पर तुम x रख दो, यहाँ पे z कर दो और यहाँ पे y कर दो, तो नाम क्या हो जाएगा? dxz। डायग्राम बेटा आपका वही है, समझे? कैसे बनाना समझ, स्कूल ये सब स्कूल के लिए सिखा रहे बेटा। और हाँ, अगर हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं कि इसका नाम x एक्सिस, इसका नाम z एक्सिस, इसका नाम y एक्सिस, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तब नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, इसका नाम z एक्सिस, इसका नाम y एक्सिस और इसका नाम x एक्सिस, डी जेड स्क्वायर। हाँ सर। उतना ये दिमाग में छपा, बात समझ में आया? हाँ सर। प्रैक्टिस कर बेटा इसको, ये कंप्लीट कर। अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले सुन ले। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ा है कभी इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाँ सर 9-10 में पढ़े हैं। क्या पढ़ा? सर वो फंडामेंटल ऑर्बिट का बता, था, हर एक का फंडामेंटल होता है, इसका फंडामेंटल बता। 2n स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सुन ले क्या होता है, ये फंडामेंटल सुन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इलेक्ट्रॉन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कहाँ कहाँ बांटेगा? ऑर्बिट में। यही था ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब इस फंडामेंटल का कुछ और एडवांसमेंट सुन ले। आप लोग क्लास 9-10 तक में जो पढ़े तो उसका डेफिनेशन यही था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अभी आपका डेफिनेशन होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, कॉमा, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। मतलब किस बिल्डिंग में कितना फ्लैट होगा और उस फ्लैट में कितना रूम होगा और उसमें कितना लोग होंगे, कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे। बोल, इसमें कितने लोग होंगे? फॉर्मूला क्या था? 2n स्क्वायर। हाँ सर। इसमें कितने लोग थे? फॉर्मूला क्या था? n 2 स्क्वायर। into 12 plus 1। हाँ सर। बोल के पियो ये सब फॉर्मूला। जी सर। और हाँ, इसमें सर। कितना? 2e। 2e। 2 यही बंटवारा को पढ़ने के लिए हम लोग को 4 रूल पढ़ना है बेटा। 4 रूल पढ़ पूरा। पाउली। चारों का फंडामेंटल फिर से दिमाग में छाप। हो गया ना? यहाँ बंटवारा हुआ इलेक्ट्रॉन का, कहा? डिफरेंट ऑर्बिट,
सब ऑर्बिट, सब शेल और ऑर्बिटल एक एटम के अंदर में 4 हिस्से में है, बोर, ब्यूरी, ऑफबॉ, पाउली, हुंड्स। और चारों का फंडामेंटल याद रखो, बोर ब्यूरी बात करेगा ऑर्बिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑफबॉ बात करेगा सब ऑर्बिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पाउली बात करेगा ऑर्बिटल में कैसे होगा, और हुंड्स बात करेगा डीजेनरेट ऑर्बिटल में कैसे होगा। काफी कुछ है जो पूरी फंडामेंटल है बेटे, जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है। यहाँ पर ये सब रूल्स आपको पढ़ना है। जहां पर एक रूल आपको पढ़ाया गया है, कौन सा? चूंकि आप क्लास 10 में ऑर्बिट तक पढ़े थे, तो इसका मतलब ये रूल आपको पढ़ाया गया है। भले हाँ, इस नाम सर। से ना पढ़ाया गया हो, पर आपको पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? बोर ब्यूरी स्कीम आपको पढ़ाया गया है। ये पढ़ो और बोलो, याद आया कि नहीं? जी सर। जी सर, याद आ गया। सर पेन्यूल याद आने के बाद भी अगर दिक्कत है तो बोल। सर पेन्यूल्टीमेट मतलब सर। पेन्यू नहीं Second बोलेगा, पेन अल्टीमेट अच्छा का मतलब ब्रैकेट में आंसर दे दिया बेटा। देखो सेकंड लास्ट से आगे वाला। अगर बोलेगा अल्टीमेट ऑर्बिट या अल्टीमेट शेल, इसका मतलब लास्ट। लास्ट। लास्ट ऑर्बिट। ये लैंग्वेज है, आपको याद रखना है। ठीक है सर। ठीक है? जी सर। है, सबको समझ में आया बेटा? किसी भी गधा को, गधी को, कोई भी बेटा बेटी को डाउट? नहीं सर। नहीं आगे बढ़े। जी सर। आज का क्लास बेटा यहीं पे ओवर। नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे ऑफबॉ रूल, पाउली रूल, हुंड्स रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगले क्लास में पेन पेपर लेकर बैठना बेटा, काफी सारा क्वेश्चन पे बातचीत होगा। आज जो कुछ पढ़ा है उस पे, और अगले क्लास में तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां तक सीखा था, याद किया था, पढ़ा था? कितना एटॉमिक नंबर तक? और कहां तक? 30 तक सर। 30 कैल्शियम तक का। कैल्शियम तक पढ़े थे। हाँ सर। ये तुम्हारा अगला है, समझा? हाँ सर। तो आप बेटा 10 में यहां तक पढ़े थे, अब यहां तक आपको पढ़ना है। इसी पे अगले क्लास का पढ़ाई होगा। जी सर। ठीक है? हाँ सर। आज का क्लास बेटा यहाँ ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास कौन सा दिन बेटा? सर फ्राइडे। फ्राइडे। चलो रखते बेटा। कैसे? धन्यवाद सर। बाय सर।